तो क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका है आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, आपका पहला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त होने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ता है। प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में धारा न्यूनतम होगी जब, ठीक है, यहाँ पर दा एकदम राइट रहेगा। ठीक है, चौथे का आपका आ रहेगा राइट। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध होता है F = R/2। ठीक है, यानी कि R बराबरी हो जाएगा 2F। अगला है आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र हो गया यहाँ पर 80 चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है रेडियो तरंगे कहलाती है। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वहां विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कोई भी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। चल कुंडली धारा मापी धारा का चुंबकीय प्रभाव ग्राही परिपथ कहा जाएगा आपका श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ। रेडियो तरंगे दोलित विद्युत परिपथ। लाल रंग का प्रकाश कांच में अधिकतम चाल और कोणीय संवेग कहा जाएगा यहां से। ठीक है, किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। ठीक है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। वाई किरणें, फिर आ जाएगी आपकी एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए वास्तविक के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी के लिए धनात्मक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है भैया। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के में विभव का मान लिखिए। यहां से देखिए, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने के लिए उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, ओम का नियम लिखिए। ठीक है, अगला है आपका आ मीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर आपको देने हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, उनके गुण आपको बताने हैं। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिएगा। फ्लेमिंग के बाह्य हाथ का नियम। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। दो समविभव प्रश्न एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। क्रांतिक कोण क्या है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है। कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर होता है, क्यों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 हो गया है। ठीक है, व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्त आपको देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है, ये आपका 17, 18। आप तो मेहनत करो, अच्छे से कंप्लीट करो। देखो, मेहनत ऐसी करो कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा में भी परिणाम दे। तो ये प्रश्न ऐसे है कि जो आपके अर्धवार्षिक में आएंगे प्लस वार्षिक में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो दोनों पेपर मैंने बता दिए हैं, जितना आ रहा है कर लीजिए। अर्धवार्षिक पे इतना ज्यादा ध्यान ना देते हुए वार्षिक की तैयारी पर आप अच्छा ध्यान दीजिएगा। मैं 5 तरह के पेपर आपको वार्षिक के लिए बताऊंगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो वो आईएमपी रहेंगे, कोई रियल पेपर नहीं रहेंगे, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के तुरंत बाद में डाल दूंगा।